मैं खुद ये देख रहा था कि भाई कि ऐसा कौन सी जगह आ गई सर यहाँ पर, और कौन ऐसा आ गया कि जो गारंटी दे रहा है नीट और जेईई के लिए। तो सर वाकई में जब मैंने ये सारी चीज़ देखी तो प्रैक्टिकली जब मैंने देखा बच्चों तो लगा कि वास्तव में सिलेक्शन मिलता है, लेकिन वो उसके लिए मेहनत जरूरी है, जैसे सर ने बताया। इसमें कितने एवरेज में तुम्हारे? 130 है ना। और पहले कितने आते थे? 70-80 इंप्रूवमेंट चल रहा है बहुत, बट ही लगा भी रहता है, दिन में लगा रहता है सर। तो आज मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर आनंद मणि रेजिडेंशियल कोचिंग में। मेरे को एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर गारंटी दी जाती है सिलेक्शन की, बट 2-3 कंडीशन है कि पहला कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे ऑब्वियसली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बीच में भागना नहीं है जी। फोन वोन तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई आप रूल नहीं तोड़ सकते हो, और मेरे टेस्ट में आपको 75 से 80% नंबर लाना है। और आप जैसे बोल रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो काम नहीं कर पाते हो, आप कैसे कर पाते हो? वही चीज़ रीज़न है कि हम एक एक बच्चे को अलग ध्यान देते हैं, और इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है, 500 बच्चे में 18 टीचर रखता हूँ। ड्रामा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो एकदम बिल्कुल पढ़ाने लिखाने वाला है। हमें मैंने अपने क्लास में लिखा है कि हमारे यहाँ शायरी नहीं बताई जाती है क्लास में। अच्छा। क्लास में नाच गाना नहीं होता, मुझे प्योर पढ़ाई होती है, प्योर पढ़ाई। दूसरा सबसे अच्छा चीज़ करते हैं सर, हम फ़ोन नहीं देते। आधा सिलेक्शन बच्चे का उसी से हो जाता है। इस साल हमारे पास 437 स्टूडेंट्स हैं, एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कम से कम 250 बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगा। 250 कम से कम। मुझे ऑल इंडिया रैंक में नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे मेरा बच्चा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में चाहिए। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर गेटिंग यू सिलेक्टेड। हम बोलते हैं अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं होगा। तो आज मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर आनंद मणि रेजिडेंशियल कोचिंग में। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मेरे को एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर गारंटी दी जाती है सिलेक्शन की, जो कि नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, जो इतना वास्ट है। कोटा जैसी नगरी है, वहाँ पर बहुत सारा कोचिंग चल रही है, वो गारंटी देते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा कि सर ने ऐसा क्या, आनंद मणि सर को सब जानते हैं, टॉप एजुकेटर रहे हैं अपनी फील्ड में ऑनलाइन के, और नीट में बहुत बड़ा नाम है सर का, और सर गारंटी देते हैं नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम में कि यहाँ पर सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। तो मैं खुद मिलना चाहूँगा सर से और जानना चाहूँगा कि उनका क्या विज़न रहा है और कैसे वो गारंटी दे सकते हैं। तो डॉक्टर आनंद मणि सर, हेलो सर, कैसे हैं बच्चों को? सर मैं बहुत बढ़िया सर, मैं बहुत एक्साइटेड था मैंने जब ये फीचर जाना कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, जैसे मतलब कि बच्चों को 1 साल तक आप बिना फ़ोन के बच्चों को यहाँ पर रखते हैं। जी सर, तो वो सबसे बड़ी मैं चीज़ है। समझाता हूँ सर। तो बेसिकली मैं तो ऑनलाइन में लगभग 5 साल एसोसिएटेड रहा। हाँ। मुझे आज से 2 साल या 3 साल पहले कोई बोलता कि सर ऑफलाइन खोलोगे, तो मैं उसको मारता, ठीक है। बट ऑनलाइन के फ़ायदे तो बहुत हैं, डेफिनेटली बहुत फ़ायदे हैं, आप बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाते हो। बट दिक्कत कहाँ था कि जो बच्चों, खास करके जो नीट यूजी के बच्चे, आप भी जैसे जिस कैटेगरी के बच्चे पढ़ाते हैं, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है। तो मुझे लगा कि टीचर तो सब अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसको खुद से करना है वो कर लेगा, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे बच्चे जिनमें पोटेंशियल है और जो बच्चे ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं, उन बच्चों को अगर हम एक सेट पैटर्न लें, एक कैंपस में रखें, उनकी अच्छी से परवरिश की जाए और अच्छी पढ़ाई दी जाए और अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाए, तो आई थिंक कोई भी बच्चा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो हमने एक सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम निकाला बच्चों के लिए कि अगर कोई बच्चा मेरे पास 1 साल आता है, मेरे कैंपस में रहता है, मेरा एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, सुबह 6:30 से लेके रात के 11 बजे तक जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा। तो वो पूरा शेड्यूल फॉलो करता है, हमारी सारी क्लासेस करता है, सारे टेस्ट देता है, हम हर संडे टेस्ट कराते हैं। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि हम क्या करते हैं, तो आप खुद बोलोगे कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो अगर वो सब कुछ फॉलो करता है और फिर भी खुदा ना खास्ता उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो हम उस बच्चे का पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं। और ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ मैं कैमरे पे, हालांकि कैमरे पे बोल रहा हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है, बट सर ये एग्रीमेंट साइन करते हैं आपको, मैं आपको एग्रीमेंट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बाकायदा हमारा एग्रीमेंट होता है कि आपकी पूरी फीस, जितने भी पैसे आपने मुझे दिए हैं, आप या तो अगले साल मेरे साथ तैयारी कर लो या फिर पूरा पैसा मुझसे वापस ले जाओ। वो हम पूरा बाकायदा एग्रीमेंट साइन करते हैं। बट 2-3 कंडीशन है कि पहला कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे ऑब्वियसली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बीच में भागना नहीं है जी। फोन वोन तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई आप रूल नहीं तोड़ सकते हो, और मेरे टेस्ट में आपको 75 से 80% नंबर लाना है, और 4 टेस्ट आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बता देता हूँ कि कैसे हम क्या है। तो सर हम लोग का जो कैंपस है आप तो देख ही रहो, ये बिल्कुल मैंने देखा, ये नोएडा का कैंपस है हमारा, लगभग 3 एकड़ का कैंपस है, और आई थिंक दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा कैंपस होगा। तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है सर, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है और एकेडमिक ब्लॉक है।
ठीक है। तो बेसिकली सर हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारे पास आता है हाँ। 3 बैचेस में आता है। एक 2 ईयर का बैच है जो 2 साल के लिए मेरे पास बच्चा आता है, 10 अप्रैल से हम वो बैच स्टार्ट करते हैं। जी सर। दूसरा 1 ईयर का बैच होता है जो 12 अपीयरिंग बच्चा होता है, जो मतलब 11 से 12 में गया बोर्ड के साथ नीट का तैयारी करता है, वो बैच होता है, वो भी 10 अप्रैल को लॉन्च होता है। और एक ड्रॉपर का बैच होता है, जो एक बैच 10 अप्रैल को लॉन्च होता है, एक 20 मई को होता है और एक 20 जून को होता है। यही 5 बैचेस होते हैं हमारे, और ज़्यादा बंद कर देते हैं ज़्यादा एडमिशन। कुछ नहीं हाँ, एडमिशन बंद हो जाता है क्योंकि रहने की जितनी जगह है मेरे पास। हाँ। अब सर मेरा जो यहाँ फोकस होता है वो इस पे है कि हम बच्चे को एक ही कैंपस में रखें। इसी कैंपस में बच्चा सुबह 6:30 बजे उठता है, उसके बाद हम डायरेक्टली बच्चों को यहाँ बाहर फील्ड में ले आते हैं। हाँ। यहाँ पे उनका पीटी टीचर, योगा टीचर है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करे उसका, तो वो कराते हैं। उसके बाद 6:30 से 7 बच्चा अपने आप को फ्रेशन अप करता है वगैरह वगैरह, योगा वगैरह कर लिया। 7 से 8 बच्चा चला जाता है लाइब्रेरी में। तो वो टाइम हम मानते हैं कि कुछ उसको सेल्फ स्टडी करना है या याद करना है, तो वो याद करने वाला काम करता है। जी सर। 6:30 बच्चे को उठाने का काम हमारा है। हाँ। वो मतलब कि कोई और नहीं करता, वो 6:30 बच्चे को उठाने का काम हमारा ही है, मतलब कोई और नहीं उठाता उसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि 7 से 8 बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया, 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता है उनको, 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और 9 बजे वो क्लास में आ जाते हैं। 9 बजे सारे कमरे में ताला लग जाता है, तो बच्चा मतलब जा ही नहीं सकता रूम में? कैसे जाएगा, सारे कमरे में ताला लग जाता है। तो बच्चा क्लास में गया। 9 से 11 पहली क्लास होती है, 11:15 से 1:15 दूसरी क्लास होती है, ठीक है। हाँ। उसके बाद 1:15 से 2 लंच टाइम होता है उनका, वो आराम से लंच करते हैं। 2 से 5 फिर जो कुछ भी उन्होंने पूरे दिन पढ़ा है उसका प्रैक्टिस होता है, 200 क्वेश्चंस होता है, वो पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। नहीं, फिर उनके कुछ डाउट भी तो होते होंगे सर, वो कैसे? बता रहा हूँ सर। अच्छा। तो एग्जैक्टली हमने पेडागॉजी ऐसे बनाई है हाँ। कि 2 से 5 जो 200 सवाल से वो सॉल्व कर रहा है, 5 बजे वो टीचर आएगा जो उसका मेंटर है, अच्छा। वो चेक करेगा कि उसने सॉल्व किया है क्या, उस पर साइन करेगा। ऑब्वियसली नहीं सॉल्व किया तो बताएगा मुझे डाउट है, तो हम फिर उनके सारे डाउट्स को एड्रेस करेंगे। वो उसका एक पर्टिकुलर मेंटर होता है, हर टीचर का एक मेंटर होता है जो कॉपी साइन करता है, जो हर बच्चे की स्ट्रैटेजी बनाएगा, कैसे पढ़ना है उसको, क्या पढ़ना तो है। हर कुछ बच्चे extra देना है। की जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो यूनिक होती है, मतलब बच्चे के हिसाब से सब होती बच्चे है की प्रॉब्लम अलग है तो स्ट्रैटेजी भी अलग ही होगी ना सर। और मेरे पास बच्चे कितने हैं, मेरे पास 500 बच्चे हैं। वो। अच्छा। तो इसीलिए तो सर हम, आप जैसे बोल रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो काम नहीं कर पाते, आप कैसे कर अब पाते वो हो? वही चीज़ सर। रीज़न है कि हम एक एक बच्चे को अलग ध्यान देते हैं, और इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी संस्था है मेरी। हाँ। तो और प्लस मेरा टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है, 500 बच्चे में 18 टीचर रखता हूँ। तो आप हर बच्चे को ट्रैक कर पाते हैं? हर बच्चे को एक एक, मतलब हर 10 बच्चे पे एक मेंटर है, और मेंटर को भी मैंने इंसेंटिवाइज किया। देखिए मेंटर, कोई भी आदमी आपके लिए क्यों काम करेगा? हाँ। एक तो नाम के लिए, दूसरा पैसे के लिए। हम नाम तो देते हैं उनको, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, हाँ। और हम पैसे भी देते हैं कि हर बच्चा जो उनका नीट में सरकारी कॉलेज चलाता है उसको 2 लाख रुपए हम देते हैं। जी। तो टीचर भी उसी तरह से मोटिवेटेड होता है, मेंटर भी उसी तरह से मोटिवेटेड होता है। तो 2 से 5 सर उसका प्रैक्टिस टाइम होता है। प्रैक्टिस में ओके। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उसका पूरा फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस करते हैं, जी ठीक है। सर, हाँ। 5 बजे वो अपना साइन कराएगा कॉपी की, उसने 200 सवाल सॉल्व किया है किया, ठीक है। टीचर चेक करेगा, कोई डाउट है तो डाउट सॉल्व करेगा। 5 से 6 बच्चा खेलने चला जाता है। ओके। 5 से 6 अगर जिसको डाउट है वो डाउट पूछ लेगा, और जिसको खेलना है वो खेलने चला जाएगा। फिर मतलब थोड़ी छूट भी दे रही है आपने? हाँ, मतलब 1 घंटे का तो सर खेलने का टाइम बनता है ना। जी सर। उसके बाद 6 से 8 इनका सेल्फ स्टडी स्लॉट 1 होता है, ओके। जहाँ पे वो एक बार मतलब जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसको अपना समेटते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। ठीक है सर। 8 से 9 उनका आपका डिनर टाइम होता है। हाँ। आपको मैं दिखा दूंगा, ये पूरा कैफेटेरिया, इधर अंदर जाएंगे तो आप कैफेटेरिया, ये पूरा बॉयज़ लॉक है, ठीक ठीक है। है। तो 8 से 9 जो है इनका डिनर टाइम होता है। उसके बाद 9 से 11 फिर हम एक सेल्फ स्टडी स्लॉट देते हैं उसको, कि पूरे दिन उनको जो पढ़ना है वो इस सेल्फ स्टडी स्लॉट में पढ़ेंगे। तो यही पूरा शेड्यूल है। अब आप समझो इफेक्टिवली बच्चा कितना घंटा, 12 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है, जिसमें प्रैक्टिस का भी सेशन है उसके लिए, रटने के लिए भी चीज़ है, थ्योरी के लिए भी चीज़ है, और जो कुछ भी डाउट के लिए भी ऑप्शन है उसके पास। प्लस हर संडे टेस्ट हम कराते हैं बच्चे का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है बच्चे के लिए कि एनालाइज भी कर रहा है कि उसका टेस्ट कब है, कहाँ है, कैसे है। तो ये चीज़ हो जाती है। मैंने सुना आपके जो टेस्ट है उनकी टाइमिंग भी आप वही टाइमिंग रखते हैं ज़्यादातर, कि जो जिस टाइम हाँ, पर 2 से एग्जाम 5 होता है? 2 से 5 बिल्कुल 2 से 5 टेस्ट होता है। टेस्ट का फिर एनालिसिस होता है, और हम बहुत हम बच्चों के लिए अच्छी कंपनी है या नहीं, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे संस्था हैं, क्योंकि मंडे को पूरे बच्चे का सारे वीक का बही खाता जाता है। बच्चे ने कितनी क्लासेस की, क्या टेस्ट का स्कोर था, किसी दिन उसने लाइब्रेरी स्किप किया, हर जगह का अटेंडेंस। आपको अभी ऊपर जाओगे तो आपको दिखाएंगे हर जगह बायोमेट्रिक लगा हुआ है। पेरेंट्स पूरा समझ सकते हैं कि भाई बच्चा क्या पेरेंट्स कर डे रहा है। 1 पे ये बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तुम यहीं रहोगे। अच्छा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा बोलते हैं। तो यही है,
ये चलिए, ये हमारा मेस एरिया है, ये अच्छा, दिखा ये देता मेस हूँ। है हाँ, आपका। अभी आई थिंक इवनिंग स्नैक्स इनका हो गया होगा, ये इवनिंग स्नैक्स का टाइम था, अब क्लीनिंग ही हो रहा है वैसे तो। अच्छा, तो ये क्या as it is क्या like- टाइमिंग रहती है इसकी अपनी? सर अब जैसे ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 के बीच में देते हैं। हाँ। उसके बाद लंच हम देते हैं आई थिंक 1:15 से 2 के बीच में। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स होता है जी। 5 बजे के आसपास। हाँ। और उसके बाद रात में डिनर होता है 8 बजे के आसपास। 4 टाइम खाना हम 4 टाइम इसको खाना देते होता हैं। है आपका। बच्चे को हम हॉस्टल भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, फर्स्ट एड किट वगैरह जो है वो भी नहीं, है, और प्लस एक मेंटर भी दे रहे हैं हाँ। यहीं पे हॉस्टल में। और सर ये सुना था मैंने कि भाई मैस के खाने से बच्चा डरता है, क्योंकि हम भी कई मैस में रहे हैं तो वो हाँ। उतना क्वालिटी नहीं मिल पाती, तो आप क्या क्वालिटी पर ध्यान दे पाते हैं खाने की सर, क्वालिटी मैं अब आपकी? देखिए ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मेस हमने आउटसोर्स किया है किसी एजेंसी को। अच्छा, क्योंकि एजेंसी खाना को। बनाना मेरा एक्सपर्टीज आपका है नहीं नहीं, है, हाँ। बट हम ये इंश्योर करते हैं कि हर वीक हम खाने को लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अच्छा, लैब टेस्टिंग। सर क्योंकि कुछ नहीं हो, पहला खाना पौष्टिक होना चाहिए, हाँ। दूसरा खाना हाइजीनिक होना चाहिए, तो इन 2 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। टेस्ट सर अब देखिए मेरे यहाँ पूरे भारत भर के बच्चे हैं। हाँ। अब कोई साउथ इंडिया का बच्चा है, कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, उनका टेस्ट पैलेट तो अलग होगा। सबका अलग है। तो टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, बट पौष्टिक खाना और हाइजीनिक खाना कि बच्चा बीमार बीमार नहीं ना। पड़ेगा, मेन वही है वैसा सर। खाना हम उसको मेन देते हैं। तो बच्चे हम- का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि सर अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मैस का पता नहीं कैसा खाना होगा, नहीं। तो आप ये लैब टेस्ट करवाते हैं हाँ, हमेशा? बिल्कुल आप हाइजीनिक, पूरा मेंटेन रखते हैं टेस्ट की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, हाँ। बट हाइजीन की गारंटी हाइजीन की गारंटी आप लेते हैं, क्योंकि हाँ। मेरी पूरी टीम वहाँ रहती है, वो पूरा कैप लगा के ग्लव्स पहन के जो प्रोफेशनल तरीका होता हाँ, है जो होता है। उसका ऑडिट मैं करता हूँ। अच्छा। खाना बनाना मेरा एक्सपर्टीज नहीं, तो खाना मैं बनाता वो हूँ। आप समझ भी नहीं सकते वो हो समझ तो। भी नहीं। और प्लस मैंने रीजन बताया, जो मेन रीजन था हाँ। वो यही है कि अब साउथ इंडियन बच्चों को कभी उसका तो हमने बैलेंस करके रखा है। किसी दिन डोसा बनवा दिया, हाँ। किसी दिन इडली बनवा दिया, हाँ। किसी दिन मतलब हम वेज खाना देते हैं, नॉन वेज नहीं देते। हाँ, और दूसरा आप मतलब अलग अलग टाइम अलग अलग मेन्यू हाँ हाँ, हर दिन का अलग है, कोई भी 7 दिन में खाना खाना रिपीट नहीं होता। और Okay. प्लस ठीक है, हॉस्टल का खाना है जो दुनिया भर के हॉस्टल से उनसे बेटर खाना मिलता है, बट ऑब्वियसली माँ के हाथ जैसा खाना तो वो तो नहीं दे मिल पाएंगे, सकता, वो तो कभी वो possible ही 1 नहीं साल संन्यास करना लेना लेना पड़ेगा, वो तो आपको पहले तो से यही पता है। होगा। चलिए मैं आपको ऊपर क्लासरूम में दिखा देता हूँ। ठीक है सर, क्लासरूम है में ना। दिखा दीजिए। तो दूसरा सर क्या है कि हमने ना मतलब जैसे हर जगह आप देखोगे कोटा में कहीं भी, हाँ। तो टीचर्स अलग हैं जो पढ़ा रहे हैं, हाँ। डाउट अलग टीचर ले रहा है, सस्ते टीचर डाल दिए जिनको खुद डाउट नहीं सॉल्व होता। हाँ। मेरे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है वही टीचर डाउट भी लेता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर, मैंने भी देखा, क्योंकि हमने भी जब कोचिंग की थी हमारे को सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पढ़ाता कोई और था, हाँ। और साइड में टीचर कोई और बैठा दिया जाता था। एग्जैक्टली वही। तो तो वही आपके मेन टीचर ही लेते हैं सर डाउट भी? सारे मेन टीचर ही है सर। मैंने तो जित बहुत वही बड़ी मैंने बात है बोला 18 टीचर्स रखे हैं, वो सारे टीचर्स सीनियर टीचर्स हैं सारे के सारे। अच्छा। जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अच्छा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है। हाँ। ड्रामा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो अपने यहाँ- एकदम बिल्कुल पढ़ाने लिखाने वाला है। सही है। मैंने अपने क्लास में लिखा है कि हमारे यहाँ शायरी नहीं बताई जाती है क्लास में। अच्छा, अच्छा। क्लास में नाच गाना नहीं होता। प्योर पढ़ाई होती है प्योर मतलब। पढ़ाई। मुझे इंगेज नहीं करना ना बच्चों को, हाँ। बच्चा जाएगा कहाँ? हाँ। मेरा तो अटेंडेंस 100% है, बच्चा हाँ। भाग सकता नहीं है। हाँ। कैंपस नहीं में रहना है, होता तो- कैंपस में रहना है। और घर वाले बुलाते नहीं है। हाँ। तो ये एक फायदा होता ठीक है। है। दूसरा सबसे अच्छा चीज करते हैं सर, हम फोन नहीं देते। आधा सिलेक्शन बच्चे का उसी से हो जाता है। सर एक मैंने यही सुना था कि आप फोन नहीं देते हो, मतलब ये बच्चा कैसे कर पाता है मेंटेन, मतलब ये आज की तारीख में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही वही है। वही सर, पहले महीना दिक्कत होता है बच्चों को, हाँ। उसके बाद ठीक हो जाता है। तो हम अच्छा। पूरे दिन फोन नहीं देते बच्चों को, सिर्फ जो डिनर टाइम होता है 8 से 9 उस टाइम पे फोन देते देते हो बस 1 घंटा, और फिर बाद में यूज्ड टू हो जाता है बच्चा। वहाँ सर अब तो बच्चा, अब देखो कि 1 घंटे के लिए फ़ोन दिया तो यूजुअली लगना चाहिए कि 1 घंटे में 1 घंटे का पूरा टाइम है, स्क्रीन टाइम होना चाहिए। हाँ। 17 मिनट होगा स्क्रीन टाइम, किसी का 12 मिनट होगा, किसी का 10 1 मिनट घंटे में होगा। भी? 1 घंटे में। ये सर हमारा फैकल्टी ब्लॉक है। अच्छा। तो जनरली सारे फैकल्टीज डाउट लेने के लिए यहीं पे बैठते हैं। हर टीचर का डाउट का टाइम लिखा होगा। अच्छा। ये हमारे क्लासरूम से अच्छा भी ये क्लास चल रही है अभी तो? क्लास चल रही है। अच्छा। तो और ये पीछे आप देखोगे तो उधर लाइब्रेरी है, मैं आपको लाइब्रेरी में दिखा देता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। प्लस हम पूरे साल में बच्चे से लगभग 100 टेस्ट कराते हैं। अब 100 टेस्ट अगर किसी बच्चे ने दे दिया तो उसको एग्ज़ाम का डर खत्म हो जाता है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस क्या है कि जिस फ्लोर पे बच्चे क्लास में, फर्स्ट फ्लोर का है तो फर्स्ट फ्लोर का क्लासरूम यही है, फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी यही है, सेकंड फ्लोर का क्लासरूम ऊपर है, लाइब्रेरी सामने है। तो उसको फ्लोर भी नहीं चेंज करना। जैसे ये गर्ल्स लाइब्रेरी, कुछ लड़कियाँ यहाँ बैठती हैं। अच्छा। और ये पीछे बॉयज़ लाइब्रेरी है जो लड़कों का लाइब्रेरी है। तो ये आप देखो सब, जैसे लाइब्रेरी का टाइम 9 से 11, 2 से 11 PM। अगर कोई लेट भी रहना चाहता है तो उस लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। तो ये आप देखिए, ये सारी लाइब्रेरी है। क्या ले रहे हो? क्या चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया है यहाँ पे? तो अच्छा कर रहा है अब तो इसने फिजिक्स में, जैसे ही इज़ द लिविंग एपिटोम
कि फिजिक्स ठीक हो सकता है हाँ है ना। इस में कितना है फिजिक्स में तुम्हारे? इस बार 130 130 है ना। और पहले कितने आते थे? पहले 70-80 इम्प्रूवमेंट चल रहा है बहुत मतलब। इम्प्रूवमेंट हुआ इसलिए। बट ही लगा भी रहता है, दिन में लगा रहता है सर। तो ऐसे ये पूरी लाइब्रेरी है इनकी, यही है सर। और इसीलिए हम दावा कर बुक्स वगैरह के लिए क्या रहता है सर, इनका मटेरियल क्या रहता है इनके पास सर में? हम जो स्टडी मटेरियल लेते हैं, मतलब मेरा फिक्स्ड है सब कुछ। मेरा ही तुम PYQ करोगे, मेरा ही क्वेश्चन बैंक करोगे, मेरा ही DPP करोगे, मेरा ही टेस्ट सॉल्व करोगे। तो ये सब इनको एडमिशन के टाइम से देते हो सब आप? कुछ एडमिशन के टाइम मिल जाता है। अच्छा। DPP तो क्लास के बाद मिलता है, जैसे हर क्लास के बाद DPP मिलते हैं उनको। तो हमारा टारगेट होता है कि एक बच्चे से कम 40,000 सवाल सॉल्व कराया जाए। अच्छा। तो सर एक सवाल और था कि जैसे मान लो बच्चा बैठा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप तो मोबाइल तो देते नहीं है, तो कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकता है कि बच्चा? हाँ, कैसे तो करेगा? सर बेसिकली क्या होता है, जितनी मेरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, हम बच्चे को एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिर्फ मेरा ऐप चलता है। सब कुछ, सारा ट्रैकिंग जो हमारा होता है सिर्फ हमारा ऐप चलता है, बाकी कुछ और नहीं चलेगा। तो उसमें मेरी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। तो यूजुअली तो हम टैबलेट एक प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जितनी क्लासेस हमारी हुई है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग रहती है, बच्चा बार बार देख सकता है उसको। बट हम वो इनकरेज नहीं करते। हम बच्चे को बोलते हैं कि जब टीचर सामने साक्षात बैठा है, तुम जाके डाउट पूछ लो ना। वो जो तुम 2 घंटे में पूरा लेक्चर देखोगे, वो तुम्हारा अंडरलाइन कॉज समझेगा और तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देगा। तो ये काम हम फोकस करते हैं ताकि स्कोर अच्छा रहे बच्चों का। और अभी टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर रहा है बच्चा, ऐसा कोई इशू नहीं। मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस है अभी कौन सा बैच चल रहा है सर आपका? सर ये सेकंड बैच है, मतलब सेकंड ईयर है हमारा। Second year और रेजिडेंशियल का फर्स्ट ईयर हमारे पास सिर्फ 87 बच्चे थे। मतलब हमने 25 जुलाई को लॉन्च किया था, बहुत लेट लॉन्च किया था। और उसमें से 22 बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज चला गया। सर बहुत बड़ी बात है, रेशियो देखो तो आप। प्लस सर हमने लेट स्टार्ट किया था। इस साल हमारे पास 437 स्टूडेंट्स हैं। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, कम से कम 250 बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगा। 250 कम से कम। सर बहुत बड़ी बात है सर, ये जहाँ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं आप देखो, वहाँ आप इतना सिलेक्शन प्रोसेस दे रहे हो। रीज़न मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही सबसे अच्छे टीचर। रीज़न है डिसिप्लिन। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा है। हम वही मेहनत कॉन्टीन्यूसली बच्चे से करवाते हैं। बच्चा डिमोटिवेट होता है तो मेंटरशिप ले मैं हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, मैं लेक्चर्स भी लेता हूँ। प्लस हमारे मेंटर्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे ओवरऑल इसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और जिससे हम सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हैं। प्लस हमारे लिए हर बच्चा स्पेशल है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे मेरा बच्चा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में चाहिए। और ज़्यादातर बच्चे मेरे पास ड्रॉपर आते हैं। आप देखोगे कि कोई यहाँ 2 साल कहीं और पढ़ के आया है, 3 साल कहीं और पढ़ के आया है, अब फाइनली जाके वो रिडीम हो रहा है और अब जाके उसको एक अच्छा कॉलेज इस साल मिल पाएगा। अच्छा। तो आखिरी उम्मीद बन के हम उनके आते हैं और हम उनको निराश नहीं करते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है, प्लस अगर आप मेहनत करने को तैयार है, देखो यार कोई किसी को मेहनत तो नहीं करा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत करने को तैयार है और अगर आप में वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं आपको एक ऐसा गाइडिंग सिस्टम दूंगा जिससे 100% आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। देखो सर, मैं काफ़ी बच्चे मेरे को 10th के बाद पूछते हैं, अब इनके एग्ज़ाम भी खत्म होने वाले हैं। जी सर। तो पूछते हैं कि सर कौन सा, कैसे हम मतलब नीट की तैयारी करें, जेई की तैयारी करें, कहाँ जाएं, इनके सारे सवाल होते हैं जो कि जवाब आप दे चुके लगभग। जी सर। फिर भी सर आप कैसे, आप इनको ये बताना चाहेंगे कि आपका विज़न क्या था, सबसे मोटिव क्या है यहाँ पर, जिससे बच्चा यहाँ पर आए वो फुलफिल हो? बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको ज़िंदगी भर मेहनत करना है। जी। और नीट के तैयारी के टाइम पे भी आपको उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कुछ नहीं करिए, हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है यहाँ पे AMRC SAT, आइए दीजिए। अगर आप में पोटेंशियल है तो हम आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी दे देंगे, 100% स्कॉलरशिप भी दे देंगे। जी। तो आप आ जाइए। उसके बाद हमारे साथ 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। कुछ नहीं करना, ब्लाइंडली मैं जो बोल रहा हूँ मुझे फॉलो करें। मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, मतलब मैंने नीट ऑल इंडिया रैंक 4160 थी मेरी। ऑनलाइन मैंने 5 साल पढ़ाया विद इंडिया का पहला एडटेक प्लेटफॉर्म। एंड ऑफलाइन अब हम पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन भी हमने 40 सेंटर्स चलाए थे जब मैं उस एडटेक कंपनी के साथ करता था। तो हमें ऑनलाइन का भी तजुर्बा है, ऑफलाइन का तजुर्बा है। हम बच्चे के सेंटिमेंट्स को समझते हैं कि बहुत बुजुर्ग अभी हुए नहीं है। तो मॉडर्न तरीके में बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है हम वो करते हैं। और मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तुमको बस मेरे पास आना है। सो दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हो सर को, सर ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए और आपके मन में जो भी सवाल थे सब आपको मिल गए हैं। तो मैं आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पर आप क्लिक करके अगर तुम्हें एडमिशन लेना है या कुछ एडमिशन के बारे में जानकारी जानना है या कैंपस टूर ही करना है या ये भी समझना है कि मुझे डॉक्टर बनना भी चाहिए नहीं है या जेई करना चाहिए कि
या आर्ट्स लेना चाहिए तो उसके लिए भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है हाँ, नीचे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ चल रहा पे होगा, चला दूंगा मैं आपको। उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या एक फॉर्म है, फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड जी सर। आइए कैंपस देखिए, कैंपस देखने में क्या हर्ज है। बिल्कुल, कैंपस देखने में कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। तो आप आ सकते हैं सर। कैंपस के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ पर है, किस तरीके से हमारा address है? कैंपस नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा में, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, इसको नॉलेज पार्क इसीलिए Knowledge नाम Park, दिया है। अच्छा। नॉलेज पार्क 5 में प्लॉट नंबर 55, या गूगल मैप पे सीधे डाल दो डॉक्टर आनंद मणि रेसिडेंशियल स्कूल और आप हमारे कैंपस आ जाएंगे। रैंडमली ऐसे कैंपस आ जाओ और लाइव यहाँ से बच्चों से इंटरेक्ट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या काम कर रहे सही हैं। बात है सर। मैं खुद ही एक्साइटेड था सर, इन सवालों के जवाब मुझे मिल गए, तो आई होप कि बच्चों को भी मिल गए होंगे सर। बिल्कुल मिल गया। तो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ Thank पर you so मेरे को much, आकर sir. Thank के। you. और मैं खुद ये देख रहा था कि भाई कि ऐसा कौन सी जगह आ गई सर यहाँ पर, और कौन ऐसा आ गया कि जो गारंटी दे रहा है नीट और जेई के लिए। तो सर वाकई में जब मैंने ये सारी चीज़ देखी, तो प्रैक्टिकली जब मैंने देखा बच्चों, तो लगा कि वास्तव में सिलेक्शन मिलता है, लेकिन वो उसके लिए मेहनत जरूरी है, जैसे सर ने बताया। बिल्कुल हाँ। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो बिल्कुल। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर गेटिंग यू सिलेक्टेड। हम बोलते हैं अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं होगा। अच्छा। ये भी बहुत सही clear है, सही है। क्योंकि हम इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बाद भी तो करना तो आपको ही है। सही बात है ना। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू बाय, सर, थैंक यू। थैंक यू।